सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में 3 टॉपिकों पर डिस्कस करूंगा। पहला है महादशा का फल, दूसरा है नवतारा चक्रीय नवतारा पद्धति और तीसरा है दशा। बहुत लोग को आपने देखा होगा जन्म पत्रिका में कि किसी का सूर्य से दशा स्टार्ट हो रहा है, किसी का गुरु से और किसी का राहु से। हर लोग का अगर कुंडली देखेंगे तो दशा अलग अलग मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, मैं इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुंडली बनाया हूँ ताकि आप लोग इजी वे में समझ पाओ। तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो दशा देखने के लिए कि हम ये सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं कि जब आपका जन्म हुआ, आप लोग तो पंचांग देखना शायद नहीं जान सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर आता है, आप इंस्टॉल करके अपना उसमें विवरण डालिए, वो आपको दिखा देगा आपका चंद्र किस नक्षत्र में है। तो दशा का ज्ञात करने के लिए, दशा निकालने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ता है। जिस समय जातक का जन्म हुआ, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा था या किस नक्षत्र के साथ गोचर कर रहा था। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भरणी नक्षत्र लिखा और कुंडली में देखेंगे चंद्रमा मेष राशि में 6 हाउस में विराजमान है। तो हमें दशा देखने के लिए भाव से मतलब नहीं है और ना ही चंद्रमा कौन से राशि में बैठा उससे मतलब है। हमें मतलब है चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है और उसके लॉर्ड कौन है। तो मैंने समझाने के लिए बताया कि चंद्रमा वृश्चिक लग्न में मेष राशि में बैठा तो है, लेकिन वो किसके नक्षत्र में है? भरणी नक्षत्र में। और हमने यहाँ पे 27 नक्षत्र लिख रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें आप देखिएगा चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र का लॉर्ड जो बने वो बने शुक्र। मतलब हर ग्रह का 3-3 नक्षत्र होता है, तो भरणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन हुए? शुक्र हुए। तो इस जातक का जब भी दशा स्टार्ट होगा वो होगा शुक्र से, क्योंकि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में उस समय था जिस समय उनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले इस जातक का जो दशा स्टार्ट होगा वो होगा शुक्र से, और शुक्र के बाद फिर चलेगा सूर्य से, फिर इसी तरह क्रम बाय क्रम चलता रहेगा। सूर्य के बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद फिर गुरु, उसके बाद शनि, बुध और केतु। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना भी हार्ड नहीं है। दशा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि चंद्रमा को नक्षत्र को देखना पड़ता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र के स्वामी को पकड़ेंगे। इसमें भरणी नक्षत्र है, आपके जन्म पत्रिका में कोई और हो सकता है। मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन हुआ? केतु। तो आपका जब भी दशा स्टार्ट होगा तो केतु, फिर उसके बाद क्रम बाय चलता रहेगा, केतु सूर्य, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो आई होप समझ गए होंगे, इतना भी हार्ड नहीं था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। दशा निकालने के लिए चंद्रमा का नक्षत्र को देखते हैं, किस नक्षत्र में है, और उसके लॉर्ड को देखते हैं कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसका लॉर्ड कौन है, बस उसी को सबसे ऊपर लिख दीजिए और उसके बाद क्रम बाय चलता रहेगा। मैं इसमें एक चीज और नोट करूंगा कि मान लीजिए ये दशा तो लिख दिया कि इस जातक का सबसे पहले शुक्र का दशा आएगा, तो शुक्र का दशा कितने साल रहेगा, सूर्य का कितने रहेगा और चंद्रमा का कितना रहेगा, क्योंकि हर ग्रह का एक अपना अपना वर्ष निर्धारित है कि एक इस ग्रह का इतने साल दशा रहेगा। तो शुक्र का जो दशा होता है वो होता है 20 वर्ष का, सूर्य का होता है 6 वर्ष, चंद्र का होता है 10, मंगल का 7, राहु का होता है 18, गुरु का 16, शनि का 19, बुध का 17 और वापस केतु का 7। मतलब शुक्र का दशा इस जातक का जब भी स्टार्ट होगा वो 20 वर्ष तक चलेगा और सूर्य का 6 वर्ष तक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि महादशा का फल हमें कब मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा गुरु का दशा आ रहा है, शुभ ग्रह का दशा आ रहा है, तो मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन वैभव का सुख मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप शुभ चीज के बारे में सोच के बैठे हैं कि गुरु का दशा में हमें अच्छा मिलेगा और खराब रिजल्ट देके चले जाते हैं, और अशुभ ग्रह सोचते हैं कि मुझे खराब रिजल्ट देगा और अच्छा रिजल्ट देके चला जाता है।
ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए हमें नवतारा पद्धति को समझना पड़ेगा। नवतारा पद्धति क्या होता है? 9 पद्धति होते हैं, नवतारा का 9 चक्र होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए। पहला जो होता है वो होता है जन्म तारा, दूसरा जो होता है संपत तारा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। आई थिंक यूट्यूब पे मिल तो जाएगा बट इतना इजी से समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के सीखते हैं तो आप लोग के लिए बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। मैं इसी चीज को अलग से क्लास देता हूँ तो उसमें मैं पैसा चार्ज करता हूँ, तो आप लोग को मैं फ्री में दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। तीसरा होता है विपत्ति तारा, 4 नंबर पे होता है शेम तारा, 5 पे होता है प्रत्यरी तारा। इतना इम्पोर्टेंट आपको कोई नॉलेज नहीं देगा, ये बहुत डीप चीज में बता रहा हूँ, बहुत अंदर की बातें जो ऋषि पराशर जो लिख दिए हैं। एक अलग सूत्र है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग सूत्र पे वर्क करता है। मैं लाल किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, नारी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पराशरी ऋषि का जो सूत्र है उस पे आधारित में बता रहा हूँ, क्योंकि एकदम सटीक सटीक होता है। छठा होता है साधना तारा। आपको सॉफ्टवेयर में सब मिल जाएगा बट आप समझ नहीं पाइएगा। 8 नंबर में है वध तारा, 8 में है 7 में वध और 8 में मैत्री या मित्र भी कह सकते हैं। 9 में है अति मैत्री तारा। ये हुआ नवतारा पद्धति, इसको कहते हैं या नवतारा चक्र कहते हैं। अगर आप इसको समझ लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर इस चीज को आप समझ लिए तो आप लोग खुद से निकाल सकते हैं कि मेरा किस ग्रह का महादशा में अंतर जिसका भी होगा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ये आप नहीं समझे तो आप नहीं समझ पाइएगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपने दशा सीख गया, दशा कैसा निकालते हैं। उसके बाद अब महादशा का फल देखिए। महादशा का फल देखने के लिए, जानने के लिए नवतारा पद्धति इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए चंद्रमा भरने नक्षत्र में है, मैं इसी के आधारित पे मैं बताता हूँ ताकि आप लोग को आसान होगा। चंद्रमा मान लीजिए भरने नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र से दशा स्टार्ट होगा, जातक का क्रम बाई चलेगा। अब महादशा मान लीजिए, जातक का महादशा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राहु का चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, महादशा मान लीजिए, आपको निकालने के लिए मैं समझा रहा हूँ। राहु का चल रहा है। अब आपको देखना है कि महादशा राहु का है और महादशा में राहु का अंतर आ गया, तो गुरु और राहु जब भी आपको पता है कि चंडाल योग बनाता है जन्म पत्रिका में, या युति कर ले या दृष्ट हो जाए एक दूसरे से, इसी का आपका अंतर इसका निकालना है गुरु का, कि राहु का महादशा में गुरु का अंतर कैसा जाएगा। तब कैसे निकालिएगा, इसके लिए एक सूत्र है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि महादशा का फल निकालने के लिए नवतारा पद्धति में जिस ग्रह का महादशा का फल आपको निकालना है, मैं फिर से कह रहा हूँ समझाने के लिए लिया हूँ, जिस ग्रह का, पता नहीं है आपका करेंट टाइम में कौन से ग्रह का महादशा चल रहा है, लेकिन सूत्र यही काम करेगा। महादशा का फल जानने के लिए सबसे पहले उस ग्रह का देखिए जिस ग्रह का महादशा चल रहा है। मान लीजिए महादशा राहु का चल रहा है और गुरु का अंतर आपका देखना है कि महादशा राहु का स्टार्ट हुआ, उसके कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद गुरु का दशा आ जाएगा, क्योंकि राहु का महादशा स्टार्ट हुआ तो 1-1.5 साल तो खुद ही चलेगा, उसके बाद राहु का आएगा, गुरु का आएगा, सॉरी। तो गुरु का अंतर, राहु का दशा में गुरु का अंतर देखने के लिए क्या करना है कि महादशा में देखिएगा कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। मान लीजिए राहु यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और गुरु भी देख लीजिएगा कि गुरु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। मान लीजिए गुरु बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है,
नक्षत्र लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। नक्षत्र आप समझ गए तो आप अपना फलित खुद भी कर सकते हैं कि कब आपके जीवन में क्या घटित होगा। नक्षत्र का ज्ञात नहीं है तो आप कुछ भी फलित नहीं कर पाइएगा। सिर्फ कुंडली देख के आप नहीं बता पाइएगा कब क्या होगा। घटित नवतारा पद्धति बताता है कि इस जातक की जिंदगी में कब क्या घटित होने वाला है। मैं बहुत ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। महादशा राहु का चल रहा है, राहु मंगल के नक्षत्र में है और उसमें महादशा में अंतर गुरु का देखना, गुरु बुध के नक्षत्र में है। तो आप इस चीज में देखिएगा, ये बहुत काम का चीज है। मैं 2 सूत्र बताऊंगा इसको फॉलो करने के लिए आपको। ये वाला थोड़ा सा लंबा है, वो वाला शॉर्ट है, दोनों बताऊंगा। अब यहाँ देखिएगा, महादशा राहु का है, ठीक। मान लीजिए चित्रा नक्षत्र में चित्रा मंगल का नक्षत्र होता है, तो इस कुंडली इस चार्ट में देखिएगा कि चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, मंगल है, ठीक है। और गुरु बुध के नक्षत्र में है। गुरु किसके नक्षत्र में है, बुध ज्येष्ठा लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। गुरु बुध के नक्षत्र में है। ये आप लोग के सामने नक्षत्र का चार्ट है। 27 नक्षत्र होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नवतारा पद्धति को निकालने के लिए, महादशा को फलित करने के लिए। मुझे तो खैर याद है, बट आप लोग को याद नहीं है, सीख रहे हैं तो इसे याद कर लीजिएगा। तो जब भी हम फलित करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे राहु का महादशा में गुरु का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा, जैसे आपका दशा स्टार्ट हुआ है वैसे ही लिख दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु लिखा हुआ है। तो जिस महादशा में राहु जिसके नक्षत्र में है, वहां से काउंटिंग कीजिएगा। राहु किसके नक्षत्र में है, मंगल। तो मंगल कहाँ पे है इस कुंडली, यहाँ पे देखिएगा मंगल ये रहा। तो जब भी आप फलित कीजिएगा तो काउंटिंग हमेशा मंगल से ही कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि महादशा राहु का दिख रहा है, राहु मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल से काउंट होगा। और गुरु का अंतर दिखना, गुरु किसके नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, इसके लॉर्ड होते हैं बुध। तो मंगल से बुध तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यह 5 नंबर है। तो 5 नंबर इसमें देखिएगा, प्रत्यारी जो हुआ 5 नंबर। तो प्रत्यारी तारा का मतलब हुआ कि आपके इस समय शत्रु बढ़ेंगे, अनबन हो सकता है, बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, अपने ही लोग से मनमुटाव हो सकता है, अपने ही लोग साथ छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि महादशा राहु का है, गुरु का अंतर अगर आता है तो इस जातक के लिए राहु का महादशा में गुरु का अंतर खराब जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझे तो एक मैं एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लीजिए महादशा राहु का ही चल रहा है और महादशा राहु का चल रहा है, मान लीजिए राहु बुध के राशि में उच्च के होते हैं, तो मान लीजिए बुध का ही, राहु में बुध का अंतर देखना है कि राहु को दशा आ गया, बुध का अंतर दशा आ रहा तो कैसा रिजल्ट देगा। सबसे पहले बुध को देखेंगे किसके नक्षत्र में। मान लीजिए बुध बैठा है यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में बैठा हूं। अब इस कुंडली में देखेंगे पूर्वा भाद्रपद का लॉर्ड कौन है, गुरु बने हैं। यहाँ देखिए इस चार्ट में, यहाँ लिख दीजिए गुरु। सेम वही होगा कि महादशा राहु का है, नक्षत्र लॉर्ड मंगल, तो मंगल से काउंट होगा। और मंगल से, क्योंकि महादशा में राहु के बुध का देखना है हमें, तो बुध के देखने के लिए बुध किसके नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद के लॉर्ड कौन है, गुरु। तो मंगल से गुरु तक का काउंट होगा। तो मंगल ये रहा 1 2 और 3, ये रहा 3। विपत्ति, तो 3 नंबर का दशा भी अच्छा नहीं है। विपत्ति का मतलब है कि आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, उस समय आपके अपने लोग ही आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, शत्रु बढ़ सकते हैं, आपका कल्याण नहीं होगा, पैसे का नुकसान होगा, फाइनेंशियल चीजों से आप जूझ रहे होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि महादशा राहु है, राहु बुध तो मित्र होते हैं, ऐसा नहीं। ये नवतारा पद्धति डिसाइड करता है कि फिर क्या कर सकते हैं। जो नंबर आएगा उस नंबर पे देखिएगा। 5 नंबर राहु में गुरु खराब आ गया, राहु में बुध, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरा राहु में बुध आ रहा है, मित्र है, मिथुन बुध की राशि में, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन वो देखिए विपत्ति तारा, विपत्ति दे जाएगा, अनबन करा देगा, घर में क्लेश वगैरह का वातावरण बना देगा।
तो कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है मित्र ग्रह का भी दशा अंतर्दशा चल रहा था आपको शुभ ही देंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए शनि का देखना है, राहु का महादशा में शनि का अंतर देखना है कि जब भी महादशा राहु का चल रहा हो और शनि का अंतर आ रहा है तो ये चल रहा हो तो कैसा रिजल्ट देगा। मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब भरणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। तो सेम सूत्र लगेगा, मंगल से काउंट करेंगे क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल से काउंट हुआ, शनि का अंतर देखना है तो शुक्र तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब राहु के महादशा में शुक्र का 7 नंबर आ रहा है, ये भी खराब है, मतलब बद होगा। बहुत लोग आपके ये दशा में थोड़ा सा अच्छा मानता हूँ, थोड़ा सा अच्छा, ज्यादा नहीं, 20-30%। क्यों कि वध तारा है। वध तारा का मतलब हुआ कि मारपीट चोट चपेट लग सकता है, आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। बहुत लोग आप परेशान है, किसी से परेशान है तो उसमें एक चीज ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई चीज आपको गले पड़ा हुआ तो उस समय वो चीज खत्म भी हो सकता है, मतलब उसका वध हो सकता है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीमारी कोई चल रहा है या एजेड है तो उस समय इस 7 नंबर में वात तारा में उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो 7 नंबर बहुत बुरा है। मान लीजिए आपका राहु का महादशा चल रहा है और शनि का अंतर आ गया, शनि भरणी नक्षत्र में है और यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 वध तारा, तो कोई लंबे बीमारी से जूझ रहा हो तो उसमें उसकी मृत्यु कंफर्म है, या फिर कोई एजेड है तो उसकी मृत्यु कंफर्म है। मारपीट चोट चपेट लगते रहेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता रहेगा, तो ये भी खराब हुआ। एक एग्जाम्पल मैं आपको और लेके समझाता हूँ। ये तो 3 खराब हो गए, अब मैं आपको अच्छा वाला लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको देखना है, सूर्य को देखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि राहु कुंडली में सूर्य को कहीं देख लिया साथ में बैठ जाए तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पिता का स्वास्थ्य उनका बार बार खराब होता है। अगर पिता उनको कहीं जॉब पे काम कर रहे हैं तो उनको वहां पे दुश्मन ज्यादा परेशान करते हैं। और मान लीजिए सूर्य अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, मान लीजिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है सूर्य, ठीक, स्वयं का नक्षत्र में है। जब स्वयं का नक्षत्र में है तो मंगल से सूर्य तक काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आया। अब 8 नंबर देखिए किस चीज का है? मैत्री तारा का है। तो जब 8 नंबर आया, जब भी महादशा राहु का स्टार्ट होगा, सूर्य का अंतर लगेगा तो आपको दोस्त मिलेंगे, नए नए दोस्तों से मुलाकात होगा, नए नए दोस्त बनेंगे और दोस्तों से आपको बेनिफिट होगा। दोस्त आपको बहुत हेल्प करेंगे, कोई काम भी आपका फंस रहा होगा फाइनेंशियल चीज में और दोस्त आपको मदद कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैत्री की तारा राहु का महादशा में सूर्य आपको अच्छा देंगे, सूर्य का अंतर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हुआ तरीका, ये हुआ ऋषि पराशर का सूत्र। ऐसे तो सबको पता है कि कुंडली में राहु सूर्य युति कर रहे हो, एक दूसरे से दृष्ट हो तो पीड़ित हो जाते हैं, पितृदोष लग जाता है। राहु सूर्य को देख ले तो पितृदोष कुंडली में लग जाती है। और यही राहु के महादशा में सूर्य का अंतर आ गया, 8 नंबर देखिए, नए नए दोस्तों को मिलाएंगे, नए नए दोस्त आपके लिए अच्छा सोचेंगे, नए नए दोस्तों से आपको बेनिफिट होगा, नए नए आइडियाज देंगे, वो नए नए आइडिया आएगा। फाइनेंशियल आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं तो दोस्तों आपको सपोर्ट करेंगे, धन मान समृद्धि बढ़ेगा, उसमें दोस्तों को चलते आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो ये होता है महादशा का फल। बहुत लोग कहेंगे कि राहु का महादशा में सूर्य खराब जाएगा, नहीं, नव तारा पद्धति से देखेंगे तो कभी खराब नहीं जाएगा। ये था एक सूत्र। दूसरा सूत्र में मैं आप लोग को और बताता हूँ। ये सिंपल सूत्र था, एक सूत्र और है। मान लीजिए ये सूत्र आपको समझ में नहीं आया तो एक सूत्र और है। मान लीजिए राहु का दशा में महादशा चल रहा, राहु का चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है समझिएगा, और मंगल उसके लॉर्ड बने हैं। तो मंगल लॉर्ड बने हैं, मंगल इस कुंडली में देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मंगल का कौन सा नक्षत्र है, आप देखिएगा चित्रा, तो यहाँ से काउंट होगा, ये देखिए। और गुरु का देखना है, रिजल्ट सेम ही आएगा समझिएगा। ये थोड़ा सा लंबा विधि है, शॉर्ट विधि है, बट मैं दोनों बताता हूँ। रिजल्ट देखिए सेम, गुरु के पास 5 है तो इसमें भी 5 आएगा। 5 नंबर मतलब प्रत्यारी तारा, मतलब अनबन हो सकता है, दुश्मन बन सकते हैं, खराब है। अब दूसरा विधि समझते हैं। राहु का महादशा में गुरु का अंतर निकालना है तो राहु किसके नक्षत्र में है? मंगल, तो मंगल यहाँ रहा चित्रा, ये मंगल कर दिया, आई होप दिख रहा होगा। अब गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है? ज्येष्ठा, तो यहाँ से ज्येष्ठा नक्षत्र काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 आया, मतलब दोनों पत्ती सेम है।
अब फिर मैं आपको बुध का निकाल देता हूँ। बुध किसके नक्षत्र में है? गुरु के। कौन सा? पूर्वा भाद्रपत्र। तो चित्रा से ही काउंट होंगे, चित्रा नक्षत्र से ही काउंट होगा, क्योंकि राहु का महादशा चल रहा है, राहु मंगल के नक्षत्र में है। कहाँ? पूर्वा भाद्रपत्र तक काउंट करना है। तो यहाँ से गिनिए पूर्वा भाद्रपत्र कहाँ आता है, उल्टा नहीं करना है। मान लीजिए पूर्वा भाद्रपत्र यहाँ आ रहा है तो कंटिन्यू काउंटिंग चलता रहेगा। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 नंबर पे गिनती आ रहा है। ठीक, ये 12, जब भी 12 आया तो इसको 9 से देंगे भाग। क्यों 9 से भाग देंगे? क्योंकि 9 ग्रह होते हैं। 9 में जब भी भाग देंगे, 9 एकम 9, 3, रिमाइंडर कितना बचा? 3। ये देखिए, तो 3 नंबर आ गया। ये देखिए, मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, बट मैं कहूँगा आप नक्षत्र याद कर लीजिए, आप हाथ पे भी काउंट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको और समझाता हूँ, इसी से समझाता हूँ। मैं पहले इस विधि से समझाया, अब मैं इस विधि से भी समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे दर्शक मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, वो अच्छे से समझें। अब मान लीजिए शनि का निकालना है, मान लीजिए शनि का निकालना है, तो चित्रा से ही काउंट होगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु का महादशा अगर देखना है, किसी भी ग्रह का महादशा देखना है, तो जिस ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा वहीं से काउंट होगा। तो राहु का देख रहे, राहु चित्रा नक्षत्र में बैठा तो यहीं से काउंट होगा। अब देखना शनि किसके नक्षत्र में? भरनी में। भरनी का लॉर्ड कौन है? शुक्र है। तो इसमें नक्षत्र देखेंगे, इसमें ग्रह देखेंगे, बस ये डिफरेंट है। तो नक्षत्र कौन सा है? भरनी। चित्रा से भरनी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 आया, यहाँ पे 16 लिख देंगे और 9 से डिवाइड दे देंगे। कितना आया? 1, और 16 में से 1 गया, कितना हुआ? 7। रिमाइंडर कितना बचा? 7। ये देखिए 7। कहने का मतलब है सूत्र सेम ही लग रहा है, ये नक्षत्र पे काउंट हो रहा है और यहाँ ग्रह पे काउंट हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाया। तो ये था आज का महादशा का फल कब मिलेगा, नवतारा पद्धति और दशा। एक में और आप लोग को सूर्य को बता देता हूँ। चित्रा से काउंट करेंगे और सूर्य उत्तराषाढ़ खुद के नक्षत्र में है। तो उत्तराषाढ़ देखेंगे कहाँ पे नक्षत्र आ रहा है। काउंटिंग में 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देखिए ये भी आगे सही हुआ, मैत्रिचक, मतलब ये भी अच्छा है। दोस्त मिलेंगे आपको, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, नए नए दोस्त आपके लिए अच्छे रास्ते खोल सकते हैं। फाइनेंशियल आपको दिक्कत पड़ी उसमें सपोर्ट करेंगे, दोस्तों से आपको बेनिफिट होगा। ये था नक्षत्र और ये था ग्रह, मतलब इस एक ग्रह पद्धति कह सकते हैं इसको। ये था नक्षत्र, ये नक्षत्रों के आधार पे काउंट कर सकते हैं। दोनों अगर याद कर सकते तो दोनों कर लीजिए, नहीं तो बस ये भी इजी है कि आप ग्रह का दशा के हिसाब से काउंट कर लीजिए और ये नक्षत्र के हिसाब से काउंट कर लीजिए। आपको जो भी इजी लगता है आप उसको याद कर लीजिए। आज मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, ये टॉपिक हर कोई किसी को नहीं बताता है। तो यही था आज का मेरा बताने का मकसद। आई होप आप सीख गए होंगे। अगर फिर भी वीडियो आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा और फिर से देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है और ये पेड कंसल्टेंट है। आप कुंडली एनालाइज करवाते हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझसे ही करवाइए, बट अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाने का मतलब ये है कि कुंडली हर समय हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम चल रही हो, परेशानी चल रही हो, एक बार किसी अच्छे को दिखाइए और एक बार में ही पूरा उसका जायजा ले लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाने से आपको ये बेनिफिट होगा, चार्ज थोड़ा सा हाई हो सकता है, बट आपको बार बार जिंदगी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो डेट निकाल कर दे देंगे कि आपको इस डेट को क्या क्या करना है। मेरा बस समझाने का मकसद यही था। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।